में डाइनिंग टेबल पर भूपेश का बेटा अरविंद बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। नौकर लड्डू डरते हुए धीरे धीरे प्लेट पकड़कर कमरे में आया। अरविंद प्लेट की तरफ गुस्से से देखते हुए, ये क्या है लड्डू? प्लेट में सिर्फ पूरी सब्जी ही है। मेरे जीवन रेखा, मेरे दिल की धड़कन, वो अंडा कहाँ है? रात से मैं जिस सफेद अंडे के सपने देख रहा हूँ वो कहाँ है रे? अरविंद बाबू, मेरी बात थोड़ी शांति से सुनिए। सुबह उठते ही मुर्गा कुकड़ू चिल्लाता है, आप अंडा अंडा चिल्लाते हैं। आज सब्जी में अंडा नहीं है, बस पूरी खानी है तो खाइए, नहीं तो उपवास रहिए। मुझ पर गुस्सा करने से क्या अंडा आ जाएगा? नो, इम्पॉसिबल। अंडा अरविंद के 3 वक्त के भोजन में अगर अंडा ना हो तो वह निवाला तक नहीं छूता, ऐसा इस गांव में रिकॉर्ड लिखा है। मुझे चाहे ऑमलेट चाहिए, हाफ बॉइल्ड चाहिए, या कम से कम उबला हुआ अंडा तो भी चाहिए। आखिरकार अंडे के बिना जिंदगी में कोई क्या है लड्डू? तुम मेरी भूख का अपमान कर रहे हो। अरे अरविंद बेटा, मेरे पोल्ट्री फार्म में से रोज के 100 अंडे पैदा होते हैं, उनमें से 25 अंडे तो तेरे पेट में ही जाते हैं रे। व्यापार करूँ या तेरे अंडे का शिकार झेलूं? अजी सुनते हो क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? हमारे बेटा गाय कोई सोना मांग रहा है, मोती मांग रहा है? बेचारा मासूम है, एक छोटा सा मुर्गी का अंडा ही तो मांग रहा है। उसके लिए भी इतनी दलीलें देनी पड़ेगी क्या? मेरा बेटा खाएगा तो इसमें गलत क्या है? जानकी, तुमने उसे लाड़ प्यार करके अंडा अरविंद बना दिया। कल सुबह इसकी शादी करनी होगी तो लड़की वाले पूछेंगे लड़के को कितने अंडे देने पड़ेंगे। इसके अंडे के पागलपन देखकर गांव के सब लोग हंस रहे हैं मुझ पर। हाँ सर, माताजी की बातों की वजह से अरविंद बाबू ऐसे बन गए हैं। अरविंद बाबू को शादी वादी कुछ नहीं चाहिए, एक मुर्गी से उनकी शादी करवा दीजिए बस। रोज एक अंडा मुफ्त में देगी, खर्चा भी बचेगा। लड्डू, ज्यादा बकवास मत कर। अगर मेरे अंडे के बीच में आया तो तेरा मुंह टूट जाएगा। संभल कर रहे। माँ, मुझे तुरंत ऑमलेट बना कर दो, नहीं तो आज मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। देखा आपने, आपकी बातों की वजह से वह घर छोड़ने की बात कर रहा है। रुको बेटा, मैं अभी ऑमलेट लाती हूँ। गांव के सरपंच लल्लू कुर्सी पर झूल रहे हैं तो पास में कालिया हाथ पंखे से हवा झुलाते हुए पसीने से लथपथ हो गया। कालिया, इस गांव में ऐसी कोई संपत्ति है जिस पर मेरी नजर नहीं पड़ी हो? ऐसा कोई दिन है जब मैं रिश्वत न ली हो? नहीं ना, लेकिन उस भूपेश का पोल्ट्री फार्म में जब देखता हूँ तो मेरे पेट में मरोड़ होती है। वह मेरा हो जाना चाहिए। उन मुर्गियों से होने वाला सारा मुनाफा मेरी जेब में आना चाहिए। हाँ सरपंच जी, आपका प्लान अद्भुत है। वैसे आपसे ज्यादा भूपेश बहुत बुद्धिमान है, आदरणीय है, किसी के फटे में पैर न डालने वाला अच्छा इंसान है, बहुत दानी स्वभाव का है सर। ए कालिया, मैंने तुझे मेरी तारीफ करने को कहा था, तू उसकी तारीफ क्यों कर रहा है? मैं सरपंच हूँ, वो थोड़ी है सरपंच। सारे सरपंच जी, आपको तो सब लोग गालियां देते हैं ना, तो मुझे लगा कि मैं भी दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए गाली से उसकी तारीफ कर दी। वैसे आपके जितना कोई भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर कोई नहीं है, ये आपकी महानता है। अरे वाह, ऐसा कहना चाहिए ना। अब उस भूपेश के पोल्ट्री फार्म को अपना नाम करने के लिए मैंने एक फर्जी दस्तावेज तैयार किए है। चल कर वो फार्म छीनते हैं। वो कैसे रोकता है मैं भी देखता हूँ। लल्लू और कालिया दोनों मिलकर भूपेश के घर गए। भूपेश, ये कागज देख, ये पोल्ट्री फार्म जिस जमीन पर है वो जमीन मेरी है। ये देख, इन कागजों के मुताबिक ये मेरा है। कल तक यहाँ से खाली करके चले जाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या है सरपंच जी? ये जमीन मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, आप मुझे सड़क पर ला रहे हो। ये बहुत बड़ा अन्याय है सर, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। कितना बड़ा अन्याय है सरपंच जी, हमारे पास बस यही एक तो फार्म है। हमारे बेटे अरविंद को अंडे खाने के लिए भी एक सहारा है, हमें बर्बाद मत कीजिए। हाँ माँ जी, हमारे सरपंच जी जो भी काम करते हैं वे ऐसे अन्यायपूर्ण होते हैं, इसमें नया क्या है? कल ही तो एक विधवा का घर इसी तरह छीना था, एक गरीब की बेल चोरी कर ली थी। सरपंच जी बहुत क्रूर है माँ जी। ए कालिया, मुंह बंद रख, मेरी इज्जत निकाल रहा है। भूपेश, मैंने जो कहा है वह सुना ना। कल सुबह अगर तुम लोग यहाँ दिखे तो जेल में डलवा दूंगा। सावधानी, सरपंच लल्लू की बात कानून है बस। पोल्ट्री फार्म खोने के बाद भूपेश का परिवार मुसीबतों से घिर गया। घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। अरविंद अंडे के बिना कमजोर हो गया और भूख बर्दाश्त न होने के कारण जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। तभी ऊपर से एक बड़ी चील एक मुर्गी को अपनी चोंच में दबाए एक बड़े पेड़ पर बैठी है। वो मुर्गी जान के डर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मेरी जान बचाओ करके चिल्ला रही थी। क्या मुर्गी इंसानों की भाषा बोल रही है? ये क्या मेरा दिमाग खराब हो गया? जो भी हो, मेरे अंडे की प्रजाति से ताल्लुक रखने वाला इस मुर्गी को बचाना मेरा धर्म है। यह सोचकर उसने एक पत्थर उठाया, चील की तरफ फेंक दिया। चील डरकर मुर्गी को छोड़कर आसमान में उड़ गई। मुर्गी नीचे गिरी और उसने राहत की सांस ली। थैंक यू ब्रदर, तुमने बिल्कुल सही समय पर एंट्री मारी, वरना वह चील अब तक मेरा लंच कर चुका होता। मुर्गी जी, आपको इंसानों की भाषा कैसे आती है? क्या आप किसी स्कूल में गई थी या कोई कोर्स किया था? आखिर मुर्गी का बोलना कहाँ होता है? मैं कोई आम मुर्गी नहीं हूँ बॉस, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। श्राप के कारण ऐसे बन गई हूँ। खैर, तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बड़ी मुसीबत में हो। क्या दुख है तुम्हारा? हमारा दुख कोई छोटा मोटा दुख नहीं है मुर्गी जी। हमारे गांव के सरपंच लल्लू ने पिताजी का पोल्ट्री फार्म अन्याय से छीन लिया है।
अब हमारे घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है, और सबसे भयानक बात यह है कि मेरे खाने के लिए अंडे नहीं है। मैं अंडे के बिना नहीं जी सकता। ओहो, तो ये बात है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हारी मुश्किलें दूर करना मेरा एक फर्ज है। यह कहते हुए उसने एक चमकता हुआ अंडा उसके सामने रख दिया। अरे वाह, कितना बड़ा अंडा है, इसका ऑमलेट बनाकर खाएंगे तो मजा आ जाएगा। अरे अरविंद रुको, ऐसा मत करना। ये एक जादुई अंडा है, इसे ले जाकर अपने घर के सामने जमीन पर रख दो। तुरंत एक जादुई एक ढाबा में बदल जाएगा। उस ढाबे में जादुई टोकरियां होगी, जिसमें रोज जितने चाहे उतने अंडे अपने आप आ जाएंगे। तुम बिना 1 रुपए खर्चा किए व्यापार कर सकते हो। जीप तुम्हारी होगी। मैं अब चलती हूँ, बाय। यह कहकर मुर्गी पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गई। अरविंद खुशी खुशी उस अंडे को सीने से लगाकर घर की तरफ भाग आया। अरविंद उस अंडे को घर ले आया और घर वालों को पूरी बात बताकर घर के सामने उसे जमीन पर रख दिया। देखते ही देखते वह सुंदर एक ढाबा प्रकट हो गया। अंदर आधुनिक चूल्हा, टेबल, कुर्सियां और एक अनोखी टोकरी, सब कुछ तैयार था। यही तो बात है, अब से मैं इस ढाबे का प्रोपराइटर चीफ हेड हूँ। पिताजी आप कैश काउंटर संभालिए, माँ तुम प्लेट लगाओ, लड्डू तुम टेबल साफ करो और कस्टमर को सर्व करो। कुछ दिन बीत गए। उस इलाके में जहाँ देखो वहाँ बस एक ढाबे की चर्चा हो रही थी। ढाबा ग्राहकों की भीड़ से गुलजार। अरविंद तरह तरह के अंडों के पकवान बनाने में व्यस्त था। तभी एक बड़ी जीप आकर ढाबे के सामने रुकी। उसमें से लल्लू, कालिया, उनके गुंडे सीरियस होकर नीचे उतरे और अंदर आ गए। ये क्या तमाशा है, यहाँ पर बिना परमिशन के इतना बड़ा ढाबा खोल लिया। भूपेश, पोल्ट्री फार्म जाने के बाद भी तेरी बुद्धि नहीं सुधरी। यहाँ बिना लैंड टैक्स दिए व्यापार करोगे? सरपंच जी, हम अपनी मेहनत से जी रहे हैं। यह ढाबा इस जादुई अंडे की वजह से मिला है। कम से कम ये तो हमें करने दीजिए। कृपया हमें छोड़ दीजिए। सरपंच जी, ये लोग बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। वह खुशबू सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ एक बार खाकर देखेंगे क्या? अरे मूर्ख, क्या हम यहाँ पर खाने आए हैं? हम इस ढाबे पर कब्जा करने आए हैं। भूपेश, ये ढाबा जिस जमीन पर है वो जमीन मेरी है। अभी कभी इसे खाली करो, वरना मेरे आदमी इस ढाबे को तोड़ फोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह कहते हुए कालिया और लल्लू के गुंडे लाठी लेकर ढाबे को तहस नहस करने के लिए कोशिश करने लगे। जादुई टोकरी, हमारे ढाबे को और हमें बचाओ, इन दुष्टों का अंत करो। तुरंत जादुई टोकरी में से मुर्गे के अंडे एक एक करके हवा में उड़ने लगे। लल्लू और उसके आदमी सामने खड़े हो गए। सरपंच जी, उन अंडे के पंख तो नहीं है, लेकिन वो हवा में विमान की तरह हमारी तरफ देख रहे हैं सर। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें फोड़ देंगे। ये अंडे से डराते हो क्या? जाओ उन्हें फोड़ दो। बस फिर क्या था, अचानक अंडे हवा में से रॉकेट की तरह छूटकर लल्लू और कालिया के चेहरे पर, सिर पर टपाटप फूटने लगे। एक के बाद एक अंडे की बारिश होने लगी। अरे बाप रे, ये अंडे मेरे सिर पर हाफ बॉइल्ड हो रहे हैं। अरे बचाइए मुझे। अरे अरविंद, बस करो भाई, तुम्हारे अंडे की मार में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी तुम्हारे ढाबे की तरफ नहीं आऊंगा। तुम्हारा पोल्ट्री फार्म भी तुम्हें वापस दे दूंगा। लड्डू हंसते हुए तालियां बजाने लगा। क्यों सरपंच जी, हमारे अरविंद बाबू की एक फैक्ट्री कैसी लगी? नमक मिर्च बराबर था ना? और चाहिए क्या? टोकरे में और बहुत सारे हैं। नमक नहीं चाहिए, मिर्ची नहीं चाहिए, हमारी जान जा रही है। सरपंच जी भागो, वरना यहाँ हमारा ऑमलेट बन जाएगा। लल्लू, कालिया और उसके आदमी पूरे शरीर पर अंडे के दर्जे लपटे भयानक बदबू के साथ रोते चिल्लाते हुए भाग गए। गाँव के सब लोग सड़क पर आकर खड़े होकर उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। देखा, हमारे अरविंद के जादुई ढाबे ने हमें कैसे बचा लिया। मेरा बेटा वीर और शूरवीर है। सब तो ठीक है, लेकिन अरविंद बाबू, मुझे भी एक डबल ऑमलेट बनाकर दे दीजिए ना। आज से मैं भी आपका अंडा फैन हूँ। अंडे की महिमा मुझे समझ में आ गई। यही तो बात है, अब से हमारे एक ढाबे में सबकी दावत होगी। अरविंद खुशी खुशी फिर से अंडे पकाने लगा। पूरा ढाबा ग्राहकों की हंसी और तालियों से खुशियों से भर गया। वह परिवार फिर से खुशी खुशी जीने लगा। सीख, अत्यधिक लालच करने से जो पास है वो भी चला जाता है। मेहनत करके जीने वालों को जो अन्याय से सताते हैं, प्रकृति या दैवीय शक्ति किसी न किसी रूप में आकर पीड़ितों की मदद जरूर करती है।